नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन मॉडल पेपर के बारे में। यानी ये मॉडल पेपर आपकी विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होने वाला है। दोस्तों, टॉप 40 प्रश्न डेली सुबह 9 बजे हम पढ़ते हैं, जिसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करें वैसे आज की इस क्लास को। ये मॉडल पेपर टॉप 40 प्रश्न जो विगत भर्ती परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित होने वाला है। एक बार इस पेपर को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका राजस्थान जीके कितना स्ट्रांग है, कितनी मजबूती आपने राजस्थान जीके में ले रखी है ना। हालांकि ये जो क्वेश्चन होने वाले ये बहुत इजी वे से हम देखने वाले हैं और इजी ही क्वेश्चन है। और आपको ये भी देखना है, अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं और पूरा देखने के बाद अगर आप बताते हैं हमें कि 40 में से मेरे इतने प्रश्न सही हुए, तो मुझे एक अलग लेवल की ही खुशी होगी और आपको भी पता लगेगा कि हाँ मेरे इतने प्रश्न सही है और आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए दोस्तों देखिए, जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था, ऐसा प्रश्न आपसे किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा कीर्तिपाल, या फिर इन्हें कीतू चौहान के नाम से भी जाना जाता है। हाड़ौती बूंदी में चौहान वंश का शासन स्थापित करने का श्रेय किनको जाता है, तो बूंदी में देवा सिंह को जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, ठीक है। नाडोल में लक्ष्मण सिंह को जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी हुआ करती थी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहले राजपूताना में पहले दो ही राजधानियाँ थी, किसकी, गुर्जर प्रतिहारों की, भीनमाल और मंडोर। अब इनमें से जो पहले हुआ करती थी वो थी मंडोर। दोस्तों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान संस्कृति कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा महेंद्रपाल प्रथम, ठीक है। महान संस्कृति और कवि नाटककार जो थे राजशेखर थे और ये महेंद्रपाल प्रथम के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे। कोटा से बात हो रही है, दो ऐसे सेनानी थे दोस्तों, वो थे लाला हरदयाल और मावत खान, और इनके साथ में और भी मावत खान नहीं थे, जयदयाल और मेहराब खान और हरदयाल भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, पांचवे का ऑप्शन डी आपका बेहतर सवाल था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर भी गया। वह राजा जो अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गया था वो राजा था सादुल सिंह, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बीकानेर। दोस्तों बीकानेर में सबसे पहले जो है राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर या फिर सम्मिलन पत्र पर हस्ताक्षर करे थे, वो बीकानेर के राजा ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बसंतीगढ़ के किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। हालांकि इसके बारे में आपसे कई बार सवाल भी पूछा गया, तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया, तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। महाराणा कुंभा ने बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया, ठीक है। स्थापत्य कला का जनक इसीलिए ही तो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। मंडन जो है किस दुर्ग का शिल्पी था, ये भी कुंभा के समय की ही बात है दोस्तों। मंडन जो है ये कुंभलगढ़ के शिल्पी थे। कुंभलगढ़ का निर्माण जो है ये 1456 से 58 के मध्य जो है पूरा हुआ इसका निर्माण, ठीक है। कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के लिए निर्माण करवाया था। लड़ियों की हवेली और गोयनका की हवेली झुंझुनू जिले में दोस्तों, तो झुंझुनू में भी कहाँ पर है। नवलगढ़ को लॉक कर दें क्या हम लोग, नहीं सर, मंडावा को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। जैत सागर अवस्थित है दोस्तों, जैत सागर कहाँ पर अवस्थित है, तो जैत सागर एक झील है जो कि आपके बूंदी जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में घोड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है। तो राजस्थान में घोड़ला त्यौहार जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है, होली के 8 दिन बाद की ही बात है। घोड़ला त्यौहार मोस्टली ये मनाया जाता है जोधपुर में, हालांकि सब जगह है बट जोधपुर में कुछ स्पेशल ही इसके लिए आयोजन किए जाते हैं। मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है दोस्तों, तो देखिएगा मेमंद जो आभूषण है ये सिर में पहना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल की क्लास में हमने क्रमानुसार करा था, उसमें भी मेमंद ऑप्शन था, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान में पोमचा क्या है या फिर पोमचा किसे कहा जाता है। तो महिलाओं की एक ओढ़नी, विशेष ओढ़नी है जिसका नाम है पोमचा। ठीक है, पोमचे कहाँ के पॉपुलर है। वैसे पोमचा जो है जयपुर का पॉपुलर है, कोटा का भी पॉपुलर है, जयपुर का मोस्टली पॉपुलर है। नेक्स्ट सवाल है चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित एक लोक गायन शैली है, ये कई बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा भी गया है और राइट आंसर हो जाएगा आपका टोंक। टोंक सवाई माधोपुर साइड का ये चार वेद जो है ये पॉपुलर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है रम्मत जो है ना एक प्रकार का क्या है। दोस्तों रम्मत एक प्रकार का लोक नाट्य है जो कि कहाँ का पॉपुलर है। अब आप यहाँ पे भी बताएंगे सर बीकानेर और जैसलमेर का पॉपुलर है। जैसलमेर का और भी पॉपुलर है, फर्स्ट नंबर पे जैसलमेर ही आते हैं, है ना, और उसके बाद बीकानेर का नाम आता है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसमें जो देखिए एक संगीत ग्रंथ भी है और रचनाकार भी है। जैसा देख पा रहे हैं संगीत दर्पण कवि राजा श्यामल दास तेर का है, सूड प्रबंध राणा कुंभा है, ये सही बात है। चंद्र प्रकाश राजा भोज है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि है। तो इनमें से अपन ने देखा कि एक तो बिल्कुल सही है और दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ठीक है, यानी कि ये 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर सही है, संगीत दर्पण गलत है। ठीक है, कवि राजा श्यामल दास की बात करें दोस्तों तो ये कवि राजा कहाँ के थे, ये भीलवाड़ा के थे और ये मेवाड़ के दरबारी कवि थे वैसे। और इनकी बात करें, इन्होंने जो है इनको देखो वैसे एक कवि राजा की उपाधि भी मिली हुई थी और एक इनकी और उपाधि थी जिसे आप महामहोपाध्याय भी कह सकते हैं, महामहोपाध्याय भी कह सकते हैं। इनका एक ग्रंथ भी है, काव्य ग्रंथ है जिसका नाम था वीर विनोद। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न था। इनका पूरा नाम था श्यामल दास ददिवाड़िया। ठीक है, इनके पिताजी कमजी ददिवाड़िया थे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा द्वारा नहीं की गई थी। तो संगीत राज होगा, रसिक प्रिया होगा, संगीत शास्त्र होगा, संगीत मीमांसा होगा। इसी प्रकार का प्रश्न अभी पूछा गया था आपके एक पेपर में, अभी जो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का पेपर हुआ था 2-3 दिन पहले, इसी में ये प्रश्न सेम पूछा गया था। संगीत शास्त्र इनका नहीं है, संगीत राज है, रसिक प्रिया है, संगीत मीमांसा भी है। मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है। तो मेवाती बोली से संबंधित जिला जो है वो है अलवर दोस्तों। ठीक है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ से दृष्टिगत होता है हमें। तो मारवाड़ी भाषा का जाहिर सी बात है जोधपुर और जोधपुर के समीपवर्ती जिलों से जाहिर होता है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। राजस्थान में कृषि और हाँ जो मारवाड़ी भाषा है ये क्षेत्र के हिसाब से राजस्थान की सबसे अधिक रूप से क्षेत्र के हिसाब से बोली जाने वाली बोली कौन सी, मारवाड़ी ही है। राजस्थान में कृषि में सर्वाधिक क्षेत्रफल निम्न में से किस फसल का है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बाजरा होगा दोस्तों। और बाजरा सर्वाधिक आपके बाड़मेर क्षेत्रफल के हिसाब से और उत्पादन के हिसाब से अलवर साइड में जो है अधिक रूप से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। या फिर मैं आपसे यूँ कहूँ कि पहली पर्यावरण नीति जो है कब जारी की गई थी, पर्यावरण नीति। तो दोनों की बातें एक ही है, भले आप कुछ भी कहो, फरवरी 2010 की बात है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है असंगत आपको बताना है दोस्तों। देखिएगा राइट आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर देखिए कि लूणी जो नदी है ये नागपाड़ से निकलती है, सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती, जोजड़ी पोंडलूप गांव की पहाड़ी जो नागौर में पड़ती है। चंबल नया सनावरा नहीं, चंबल तो अपने राजस्थान में भैंसरोडगढ़ मतलब 84 से प्रवेश करती है राजस्थान में तो। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। हालांकि इसका उद्गम अपने राजस्थान से नहीं है, एमपी से है। अगला क्वेश्चन है कि लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने का कार्य निम्न में से कौन सा अभिकरण करता है या फिर कौन सा संस्थान करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा रूडा। क्या पूछा है, लघु उद्यमों के क्लस्टर के विकास द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के साधन विकसित करने का कार्य। तो ऑप्शन सी आपने लॉक किया है। जाने क्या दिख जाए यह लोगो राजस्थान के किस महत्वपूर्ण विभाग से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पर्यटन विभाग से। ऑप्शन ए को आपने लॉक करा है। जाने क्या दिख जाए, है ना, जाने क्या दिख जाए ये लोगो राजस्थान के किस महत्वपूर्ण विभाग से, पर्यटन विभाग से। और अब क्या है, अब इसका लोगो है राजस्थान दिखे कुछ अपना सा, है ना, राजस्थान दिखे कुछ अपना सा। राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों। तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो वो है धौलपुर। ठीक है, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश का जिला कौन सा है? तो राइट आंसर होगा जैसलमेर। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जनसंख्या भी। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? देखिए ये पुराने परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, यानी कि पुराने प्रश्न, इसीलिए। राजस्थान राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर होगा 26 मई 1988 को होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। आधार वर्ष दोस्तों कौन सा है इनमें से? तो 1999 से 2000 है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इस क्लास को अभी तक देख पा रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, ये जो राजस्थान जीके की मॉर्निंग की क्लास है दोस्तों, ये अब आज की ये लास्ट क्लास थी। ठीक है, अब हम आगे पशुपालन सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। पशुपालन सब्जेक्ट जो है आपकी क्लास होगी अब डेली सुबह 9 बजे। तो उसमें भी हम लोग 45 प्रश्न कवर करेंगे, पर प्रति क्लास में 45 प्रश्न कवर करेंगे, तो उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित आपको करना है तांबा जामसर, है ना, जिप्सम खोदरिबा, सीसा जस्ता और रॉक फास्फेट। देखो, रॉक फास्फेट की बात करें दोस्तों तो जामर कोटड़ा से देखने को मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे ऑप्शन डी में 3 कहीं पे आ रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ में आ ही रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, सीधी सी बात हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तांबे की बात करें, तांबा आपके कहाँ पर देखने को मिलेगा? खोदरिबा में देखने को मिलेगा। जिप्सम की बात करें, जामसर में देखने को मिलेगा। और सीसा जस्ता रामपुर आगूचा, जो कि अपने भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, ओके सर, क्या बात है, अच्छा सवाल था ये। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है, वस्त्र नगरी। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा ना, वो क्या होगा? बोले सर इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी RRACL। ठीक है, RRACL, ये आपको ACL नहीं ECL है ना, ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला सवाल है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कोटा में अंकित की गई थी। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता की दर न्यूनतम है? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका जालोर। महिला साक्षरता दर यहाँ पे न्यूनतम है। और वैसे कल की क्लास में भी हमने बात करी कि कंप्लीट राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? 66.1% है। और पुरुषों की कितनी है? 79.2 है। और महिलाओं को कितनी है? महिलाओं की 52.1% है। तो ये भी आप याद रखेंगे, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है हम कहें तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान निम्न में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भामाशाह योजना। कौन सी योजना? वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण के लिए। 2 ही उद्देश्य मैन है इसके, और दोनों को लॉक करेंगे हम। राजस्थान में निम्न में से कौन सी संस्था शीत भंडार गृह और मंडी यार्ड बनाने से संबंधित है? इनमें से वो कौन सी संस्था है? तो ऑप्शन सी को आपने लॉक कराया, कृषि विपणन बोर्ड। ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के लिए उत्पादन के लिए जानी जाती है वह कौन सी है? तो वो है तांबड़ा की जो खाने हम कहें तो तांबड़ा की खाने जनकपुरा और सरवाड़। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो गलत युग्म आपको पहचानना है, और गलत तो युग्म जो है वो ये है। देखो, गुलाबी संगमर बाबरमल में होता है क्या? यूरेनियम जो है यूरेनियम की खाने कुराड़िया की है क्या? पलाना जिप्सम की है क्या? बिल्कुल है। तांबड़ा राजमहल की है क्या? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है, और ऑप्शन सी को आपने लॉक करा। गलत युग्म आपको पहचानना है। देखो, जिप्सम पलाना गलत है। पलाना में तो आपको पता हो तो लिग्नाइट होता है, बाकी ये सारी चीज़ें सही है। ठीक है, तो जिप्सम जो है हमने अभी बात करी कि जैसे कि ये आपका जिप्सम जामसर है, अभी हमने देखा। ठीक है, और जामसर देखा हमने, और भी है जैसे नागौर है, बीकानेर है, इस साइड हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि आपका राजस्थान का प्रथम सुपर ताप विद्युत गृह कौन सा है? तो
तो इसमें राइट आंसर होगा सूरतगढ़ सुपर ताप विद्युत ग्रह। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। बेहतरीन सवाल है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कुछ इस पर, ये देखिए सूरतगढ़ जो सुपर है ना, जो कि कहाँ पे पड़ता है, सूरतगढ़, ये आपके गंगानगर में। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है फिलहाल वर्तमान में? तो 36 है दोस्तों। और सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक आपके जयपुर और अलवर साइड में है, जयपुर और अलवर क्षेत्र में है। तो ये भी आप याद रखेंगे, बेहतरीन सवाल था। और अब मैं आपसे प्रश्न करना चाहूँगा, देखिएगा ये प्रश्न आपके लिए रहेगा, ये प्रश्न रहेगा आपके लिए 46 नंबर। अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जैसा धैर्य शायद ही कोई रख पाए। तो जुगाली करने वाले पशुओं में यथार्थ आमाशय होता है, तो ये रूमन में, रेटिकुलम में, ओमेसम में या एबोमेसम में? दोस्तों सही आंसर क्या होगा ज़रूर बताइएगा 46 का। और आपने 40 में से कितने प्रश्न सही करे हैं वो आप बताना ना भूलें, अगर आप लास्ट तक जुड़े हुए हैं तो। और मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि आपको नोट्स कैसे डाउनलोड करने हैं। वैसे अगर आप पहली बार हैं ना चैनल पर, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं अपना नाम और ज़िला लिखकर, ताकि आपको मैं ग्रुप में भी ऐड कर सकूं। ठीक है, ये आपके अपने नंबर है, इस पर अगर आप मैसेज करेंगे अपना नाम और ज़िला लिखकर, तो आपको ऑलरेडी जो है ग्रुप में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना दोस्तों, गूगल क्रोम ओपन करना है। सबसे पहले आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है सर? देखो राजस्थान क्लासेज आपको टाइप करना है। जैसे ही आप राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे, है ना, राजस्थान क्लासेज टाइप करोगे तो ये आपकी अपनी वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, ये देखो आप नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो पीडीएफ कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा, पशु परिचर, क्लिक करना है। नाउ क्लिक, पीटीटी का कोर्स भी आपको मिल जाएगा इसमें। क्लिक करने के बाद में आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, प्रश्न बैंक अगर 99 में अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं। ये दैनिक विज्ञान की पीडीएफ फ्री है, ठीक है, राजस्थान जीके फ्री है, इसमें गणित के नोट्स भी फ्री है। और भी अगर आप देखना चाहें तो पशुपालन के नोट्स भी अभी अपलोड होने वाले हैं। ये किताबें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप, 10वीं और 12वीं 11वीं और 12वीं की किताबें भी यहाँ से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप चाहो तो कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, वैसे ये फ्री है ऑल ऑफ। उम्मीद करूँगा आप सभी ने ये चीज़ें समझ ली होगी। और दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, आप ज़रूर ज्वाइन करें डेली क्लास को। और रात को भी हमारी 9 बजे क्लास होती है, रात को 9 बजे क्लास होती है, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।